नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यो रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राठौड़ वंश की कुल देवी है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राठौड़ वंश की जो कुल देवी है वो कौन है, ये आपको बताना है। उनका क्या आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नागणेची माता, बी चामुंडा माता, सी हिंगलाज माता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागणेची माता है। राठौड़ वंश की जो कुल देवी है वो कौन है, तो नागणेची माता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपाड़ स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो नागपाड़ है ये कहाँ पे है, नागपाड़ कहाँ पे है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों बालोतरा, बी अजमेर, सी जालौर और डी है सिरोही। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजमेर के अंदर क्या है नागपाड़ है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान क्या हुआ था पुनर्गठन हुआ के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मतलब मुख्यमंत्री बताना है कौन थे। 1 नवंबर 1956 के अंदर जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था तो उस समय उस दिन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, बी टिक्काराम पालीवाल, सी मोहनलाल सुखाड़िया और डी है जय नारायण व्यास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। इस प्रश्न में आपको बताना है राजस्थान की जो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है वो बतानी है क्या है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश रेखा, बी 23 डिग्री 03 मिनट है उत्तरी अक्षांश रेखा, सी है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और डी है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या है राजस्थान की मध्यवर्ती रेखा है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीकानेर के महाराजा राज सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि बीकानेर के जो राज सिंह हैं उनको कौन सी कृति थी जिसमें क्या इनको राजेंद्र कहा गया है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा ज्योतिष रत्नमाला, बी करम चंद्रवंशो कृतनक काव्य, सी है रायसिंह महोत्सव और डी है वेली किसने रुक्मिणी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करम चंद्रवंशो कृतनक काव्य के अंदर क्या है बीकानेर के महाराजा राय सिंह को क्या है राजेंद्र कहा गया है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे क्या आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों उनको जरूर शेयर करें जो आपका कोई भाई है बहन है जो क्या है रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इसके साथ क्या है कोई बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, पीटीटी की तैयारी कर रहा है, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है। तो इनकी भी हम क्या महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास करते हैं तो उनको जरूर शेयर करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी कौन है जिसकी क्या 18 भुजाएं हैं। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा नागणेची माता, बी सकराय माता, सी आवरी माता और डी है शीतला माता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नागणेची माता है। जो राठौड़ों की जोधपुर के राठौड़ है उनकी क्या देवी है और उनकी जिसकी क्या 18 भुजाएं हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध क्या चूहों से है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान कौन सी विख्यात लोक देवी है जिसका क्या संबंधित है, कौन से किससे संबंधित है, तो चूहों से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा शीतला माता, बी नागणेची माता, सी करणी माता और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करणी माता क्या है चूहों से संबंधित है और क्या विख्यात लोक देवी है। और इसके मंदिर में जो चूहे होते हैं इन क्या है काबा के नाम से जाना जाता है, काबा कहते हैं इन चूहों को, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है।
इस प्रश्न में आपको बताना है कि ओडिशा के जो जैन मंदिर है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर, बे जैसलमेर, सी बाड़मेर और डी है जोधपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या है ओडिशा के जैन मंदिर है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दादू पंथ का जो साहित्य है वो किस भाषा में संग्रहित है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मारवाड़ी, बी बागड़ी, सी मेवाती और डी है ढूंढाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ढूंढाड़ी भाषा में क्या संग्रहित है दादू पंथ का साहित्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दुर्ग को गठबिटली के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा दुर्ग है जिसको क्या है गठबिटली के नाम से जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा तारागढ़, बी मेहरानगढ़, सी अचलगढ़ और डी है कोमलगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारागढ़ का दुर्ग है जिसको क्या है गठबिटली के नाम से जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है। इस प्रश्न में आपको ये पूछा गया दोस्तों कि मारवाड़ जो म्यूरल्स के लेखक हैं वो कौन है, उस लेखक के आपको नाम बताना है कौन लेखक है वो। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसे नीरज, बी राम अवतार अग्रवाल, सी है महाराजा बख्श सिंह और डी है सावंत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामावतार अग्रवाल क्या है मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ शासक कौन बना। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राव गंगा की मृत्यु हो गई थी उसके बाद 5 जून 1531 ईस्वी में जो मारवाड़ का शासक बना था वो कौन बना था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बिरमदेव, बी सातलदेव, से जसवंत सिंह और डी है मालदेव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मालदेव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो कोटा के महाराव की सहायता के लिए जिसने राज्य क्या है जिसकी सहायता के लिए राज्य भेजी थी, कौन से राज्य था जिसने क्या है इनकी सैनिक भेजते कर क्या की थी सहायता की थी। मतलब कौन सा राज्य था कौन सा जिला था जिसने क्या है सैनिक भेजकर कोटा के महाराव की सहायता की थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। तो उस जिले का क्या आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बूंदी, बी करौली, सी झालावाड़ और डी है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करौली ने क्या है सैनिक भेजी थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र कौन सा है। इसमें आपको ये पूछा गया है कि बागड़ी बोली जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा झालावाड़, बी अजमेर टोंक, से डूंगरपुर बांसवाड़ा और डी है राजसमंद भीलवाड़ा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ी। ये क्या है बागड़ी बलौरी क्या है मुख्य क्षेत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बीकानेर क्षेत्र के अंदर लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु जिसे मतलब पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी वो किस संस्था ने की थी आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सर्व हितकारिणी सभा, बी बीकानेर प्रजा मंडल, से बीकानेर राज्य प्रजा परिषद और डी है माहेश्वरी युवा मंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्व हितकारिणी सभा। इस संस्था ने क्या है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी बीकानेर क्षेत्र के अंदर लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो समुद्र लहर का लहरिया है ये किस क्षेत्र के अंदर रंगा जाता है ये आपको बताना है। उस क्षेत्र का आपको नाम बताना है कौन सा क्षेत्र है वो। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी कोटा, सी चित्तौड़गढ़ और है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या है समुद्र लहर नामक लहरिया का क्या रंगा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है जो 84 खंभों की छतरी है ये कहाँ पे है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा कोटा, बे झालावाड़, से बूंदी और डी है सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूंदी के अंदर क्या है 84 खंभों की छतरी स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग है जो क्या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कुंभलगढ़, बी नाहरगढ़, सी रणथंभौर और डी है गागरोन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गागरोन दुर्ग है वो क्या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी है, इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा रानी पद्मिनी, बी रानी नाथा देवी वती, सी है रानी विजय देवी और डी है रानी गायत्री। इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रानी नाथावती के द्वारा क्या है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो आपको सुन लीजिएगा RFCB राजसिको से रिको ओडी है उद्योग निदेशालय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजसिको द्वारा संचालित क्या है, राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है वो संचालित किया जाता है राजसिको के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या में प्रतिशत कितना है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 13.3%, बी 17.8% से 13.5% और डी है 17.5%। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13.5% है राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के दौरान किस रानी ने वहां जोर किया था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था उस दौरान जिस रानी ने मतलब जोहर किया था उस रानी का आपको नाम बताना है, कौन सी रानी थी वो। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रानी कवित्री, बी रानी पद्मिनी, से रानी कर्णावती और डी है रानी रूठी रानी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानी पद्मिनी के जोर किया था। इसमें ये प्रश्न आपको याद रखना है, रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कौन है, तो उमादे आ सकता है। उमादे किसे कहा जाता है, तो रूठी रानी को, या रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो उमादे प्रसिद्ध है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंदर जो प्रश्न के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा जोर किसने किया था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानी पद्मिनी ने क्या जोहर किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष निम्मुचना अलवर दुखांत घटना हुई। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन से वर्ष निम्मुचना अलवर में जो दुखांत घटना हुई थी वो किस सन को होती है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1926, बी 1925, से 1927 और डी 1924। इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 में क्या है, निम्मुचना अलवर दुखांत घटना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से जिलों का कौन सा युगम है जल भराव क्षेम की समस्या से अधिक प्रभावित है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा गंगानगर एवं हनुमानगढ़, बी जैसलमेर एवं नागौर, से जयपुर एवं सीकर और डी है चूरू एवं भीलवाड़ा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंगानगर एवं हनुमानगढ़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि उदयपुर राज्य का जो पुराना नाम था वो क्या था, आपको ये बताना है। तो आपको क्वेश्चन दंगल देश, बी कुरु देश, से सीवी और डी है युद्धेय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीवी के नाम से कहलाता था उदयपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का कब विकसित हुई। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर ये जो गुर्जर प्रतिहार शैली है ये कब विकसित हुई थी। तो आपको सुनिए हो जाएगा लगभग 7वीं शताब्दी, बी है 8वीं शताब्दी, से 9वीं शताब्दी और डी है 10वीं शताब्दी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 8वीं शताब्दी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में किस तरह की मृदा है। तो आपका ए हो जाएगा रेवरीना मृदा, बी लाल दोमट लोम मृदा, से ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा और डी कौन सा जिप्सीफेर से मृदा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल दोमट लोम मृदा क्या है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुराने आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। इस प्रश्न आपको बताना है कि पुराने आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के कौन सा जिला जिसकी क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा वो क्या सबसे छोटी है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर और डी है गंगानगर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीकानेर की क्या सबसे छोटी सीमा है पुराने आंकड़ों के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हाड़ौती, बी जंगल, सी मरु और डी है मेवात। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हाड़ौती कहलाता है। आपका नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या है, जंगल जनपद की राजधानी क्या थी। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो जंगल जनपद की राजधानी थी वो क्या थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विराटनगर, बी दूरसेन, सी अहि छतरपुर और डी है सी बी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहि छतरपुर थी। जंगल जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, अहि छतरपुर थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती थी। इस प्रश्न में आपको बताना है जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा कहलाती थी वो क्या कहलाती थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आड़ूती, बी बागड़ी, सी ढूंढाड़ी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ढूंढाड़ी कहलाती थी जयपुर के एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये प्रश्न शायद 2 बार रिपीट हुआ है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़, बी मारवाड़, सी बागड़ और डी है अड़ोती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बागड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में जो तीज का त्योहार प्रसिद्ध है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा भरतपुर, बी अलवर, सी टोंक और डी है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंग महल स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो रंग महल है ये कहां पे है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा श्री गंगानगर, बी बीकानेर, सी चूरू और डी है हनुमानगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हनुमानगढ़ में क्या है रंग महल है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने अपने कृति रावजेत शिरो छंद में राव लूणकर्ण को कलियुग का कर्ण बताया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसने अपनी कृति, कौन सी किसने कहा है अपनी कृति के अंदर रावजेत शिरोचंद में, कौन सा चंद है, रावजेत शिरोचंद के अंदर कहा है कि राव लूणकर्ण है, इसको क्या कलुग का कर्ण कहा है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिट्टू सुजा, बी वीरभान सूरजमल, सी है सूरदास और डी है कर्णिदास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिट्टू सुजा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के संस्थापक थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य, बी है जवाहरलाल नेहरू और डी है महात्मा गांधी। तो इसके अंदर जवाब और डी क्या हो जाएगा सरदार पटेल। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के संस्थापक थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सी त्रिपाठी, बी सर SK घोष और डी है DS तिवारी और डी क्या है MS वर्मा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर SK घोष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देगा। दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, मोस्ट प्रश्न है, क्या बताना है इस प्रश्न में कि यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्याग पत्र वो किसको देगा। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री और डी है मुख्यमंत्री। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी क्या अंतर्राज्यीय सीमा वो क्या सर्वाधिक है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी चित्तौड़गढ़ और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झालावाड़ की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा आभूषण है गले में नहीं पहना जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा आभूषण है जो कि गले में नहीं पहना जाता है। तो आपका क्वेश्चन लीजिएगा तिमड़िया, बी आंवला, सी कांठला और डी है मदलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आंवला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी ताराबांध की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थानी ताराबांध की ओढ़नी है उसका जो पहनावा है ये किसके अंदर प्रचलित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा दलित महिलाएं, बी जाट महिलाएं, सी आदिवासी महिलाएं और डी है गुर्जर महिलाएं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा आदिवासी महिलाओं में क्या है ताराबांध की ओढ़नी का पहनावा प्रचलित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं थे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते ये कहां से मिले थे। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आहड़, बी बागौर, सी कालबंगा और डी है बेराट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा
जाएगा बागौर से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा अध्यक्ष था जो मीणा जनजाति का एक विशाल सम्मेलन किया था और अप्रैल 1944 में नीम का थाने के अंदर हुआ था। तो आपको समझिए शांति सागर जी महाराज, बी हीरालाल शास्त्री, सी शोभाराम गुप्ता और ठीक है मान सागर जी महाराज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मान सागर जी महाराज के इसके अध्यक्ष थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था। इस प्रश्न आपको बताना है कि 1883 में कौन सी जनजाति थी जिसने किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में क्या गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था। उस जनजाति का आपको नाम बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा भील, बी ग्रासिया, सी बिजोरिया और डी कौन सा सांसी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भील जनजाति ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से किसने प्रताप के जीवन को संकट में देख कर क्या प्रताप को का मुकुट धारण कर युद्ध किया था। तो आपको समझिएगा हकीम खान सूरी, बी झाला विदा, सी जगन्नाथ कछवाहा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झाला विदा ने क्या हल्दी घाटी युद्ध में क्या झाला विद्या ने क्या है हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर प्रताप के जीवन को क्या है संकट में देखकर प्रताप को मुकुट धारण कर क्या युद्ध किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो पहले महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिभा देवी पाटिल, बी शांता कुमारी, सी कमला बेनीवाल और डी है कांता भटनागर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कांता भटनागर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतमाला परियोजना का किस क्षेत्र से है। इस प्रश्न आपको बताना है कि भारतमाला परियोजना का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, उस क्षेत्र का आपको नाम बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा समुद्री सुरक्षा, बी आदिवासी क्षेत्र, सी महिला सशक्तिकरण और डी परिवहन। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिवहन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस वाद को जूझ हार्प भी कहा जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है राजस्थान किस वाद को जूझ हार्प भी कहा जाता है। तो आपको सुन लीजिएगा खड़ताल, बी मोरचंग, सी रावण हत्या और डी है कमायचा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा मोरचंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरु क्षेत्र में जोगी किस तंत्रवाद यंत्र के साथ गोपीचंद भर्तरी, सुल्तान निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं। तो आपको सुनिए जंतर, बी सारंगी, सी इकतारा और डी है रावण था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारंगी। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, लोकगीत ओल्यू गाया जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो लोकगीत ओल्यू है ये कब गाया जाता है। आपका सुनिए हो जाएगा पीरे की याद में, बी वीरता के महिमा मंडन में, सी शौक की घड़ी में और डी है उत्सव के अवसर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा पीरे की याद में। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।